एक्सरसाइज 6.5 में नेक्स्ट है फिफ्थ सम है अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। कि जो एक पेड़ है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका जो टॉप है, पेड़ का टॉप है, वो ग्राउंड को टच करता है उसके ट्री के बेस से 12 मीटर की दूरी पर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें निकालना है पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी है। हम यहाँ से ले लेंगे लेट द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री x मीटर। मान लीजिए ये हमारे पास ये पेड़ खड़ा है, पूरा है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, x मीटर है। ये पेड़ ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पे, मान लो यहाँ से ये टूट जाता है और टूट के क्या करता है, ये गिर जाता है नीचे। जहाँ ये गिरता है पेड़ के बेस से दूरी कितनी है, 12 मीटर की दूरी है। तो ये जहाँ से ये पेड़ टूटा ये हमारे लिए बन जाएगी परपेंडिकुलर का काम करेगा 5 मीटर। और ये जो है हमारे से जो डिस्टेंस है, पेड़ का टॉप जो है जो गिरा टच करता है जो ग्राउंड को, और जो पेड़ का बेस है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर बेस का काम करेगा। जब ये ऊपर वाला हिस्सा टूटेगा तो ये टूट के ऐसे गिरेगा। अगर ये पेड़ की टोटल हाइट हम x लेते हैं और 5 मीटर से ये टूट जाता है तो ऊपरली हाइट वाली क्या बन जाएगी, x-5, और वही वाला इधर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास x-5 जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास x-5 का स्क्वायर हो गया, बेस 12 का स्क्वायर हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो ये रहा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर ऐसे मैंने यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ x-5 इक्वल 169। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव कर दिया, और x-5 इज़ इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू हम 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, विथ चेंज हो जाएगा साइन इसका, और 13 प्लस 5 करके x की वैल्यू क्या आएगी, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर क्या मानी थी हमने, पेड़ की हाइट मानी थी, तो हमारा पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कि हमारे को ये ट्रायंगल दे रखी है PQR और इसके ये दो एंगल दे रखे हैं 25 डिग्री और 65, और हमें निकालना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है। हमारे को यहाँ पे एक ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे हैं 25 और 65। सबसे पहले तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये P एंगल निकाल लेंगे। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, जिसमें हमारे को Q एंगल और R एंगल की वैल्यू दे रखी है। तो हम एंगल P निकाल लेंगे। P एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे लगा के निकालेंगे तो एंगल P की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी। देखो P Q और R की वैल्यूज़ लगा दी, दोनों का सम किया 90, ट्रांसफ़र किया, एंगल P की वैल्यू आ गई 90। जब हमारे पास यहाँ पे एंगल P की वैल्यू 90 आ गई तो इट मीन्स ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने होता है वो कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमारे पास हम इक्वेशन बनाएंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, QR स्क्वायर है, बेस हमारा QR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज QR स्क्वायर, और बेस हमारा ये हो गया PQ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया PR का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर बन गई। तो हम इक्वेशंस जो है वो इन तीनों इक्वेशंस के साथ मैच करेंगे, इन 3 इक्वेशंस के साथ। जहाँ पे हमारी इक्वेशन इसमें मैच कर जाएगी वो वाली इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी, और बाकी दोनों इक्वेशंस जो हो जाएंगी वो फॉल्स हो जाएंगी। हमारी इक्वेशन जो है वो QR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ये मैच करती है, ठीक है। और ये वाली, तो बाकी की जो दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी वो फॉल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल की लेंथ हमें क्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका ये डायगोनल जो है वो 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारे को रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो दी नहीं हुई तो हम उसको x मान लेंगे और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b होता है। तो b हमारे पास है नहीं तो पहले हम b फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, चारों एंगल क्या होते हैं रेक्टेंगल के 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इट मीन्स ये हमारी क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 41 का स्क्वायर, जो बेस है हमारा 40 का स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है वो x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। 9 मतलब हमारे पास जो ब्रेड्थ हो गया वो कितना आ गया 9 आ गया। अब हमारे पास लेंथ गिवन है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में अप्लाई कर देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 × l + b मतलब 2, लेंथ 40 दी हुई है प्लस 9 तो 40 + 9 49 और 98 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 18 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पैरामीटर। अब जो एक रोम्बस है हमारी, रोम्बस का जो पैरामीटर निकालना है, रोम्बस का पैरामीटर होता है ये हमारी एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं और रोम्बस का पैरामीटर होता है 4 × साइड और हमारे को साइड जो है वो दी नहीं हुई है। हमें क्या दिए हुए हैं इसके डायगोनल दिए हुए हैं 16 और 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल ये ले लिया हमने 16 सेंटीमीटर और एक ये ले लिया 30 सेंटीमीटर। अब डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा बाइसेक्ट का मतलब है कि 2 बराबर भागों में भी बांटते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास 16 जो डायगोनल था वो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा और जो 30 था वो क्या हो जाएगा 15 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा। और हम साइड क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम एक साइड को यहाँ पे ले लेते हैं x। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई, 4 ट्रायंगल बनेंगी डायगोनल से। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं DOC। हमने यहाँ लिया ट्रायंगल DOC, ABCD लिया था ना नाम, यहाँ पे DOC ट्रायंगल आ गया। इसमें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज x², बेस हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे ये 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 15 25 ऐड करके इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x जो है वो 17 आएगा। x 17 मतलब हमारे पास x हमने क्या मानी थी साइड मानी थी, साइड हमारे पास 17 आ गई। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 × साइड, इट मीन्स 4 × साइड। तो 68 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ रोम्बस आ जाएगा।